सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, अपरा एकादशी व्रत की। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। जिस व्रत को करने पर व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनके पूर्वजों का जिनका ये पता चला हो कि हमारे पितरों की गति नहीं हुई है, उनका कल्याण नहीं हुआ है, अगर ऐसे लोग भी इस एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें उनके पितरों को मुक्त करने का सुंदर अवसर ये एकादशी का व्रत देता है। धर्मराज ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा इस एकादशी का महत्व क्या है, कथा क्या है, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या नाम से पुकारते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपरा एकादशी। ज्येष्ठ मास की इस व्रत को जो करता है बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अधोगति को प्राप्त हुए मनुष्य की सदगति होती है। इवन अगर कोई व्यक्ति ये व्रत करता है तो मोक्ष तक का मार्ग ये एकादशी व्रत कराता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। दो भाई थे। एक बड़ा भाई था जो वहां उस नगर का राजा था। उस राजा का नाम था महिध्वज। उसका छोटा भाई था वज्रध्वज। पर छोटा भाई बड़ा दुष्ट था। उसका स्वभाव बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। बड़ा भाई जो था, जो राजा था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन वो जलता था कि मेरे को राज्य क्यों नहीं मिला। तो वो राज्य पाने की इच्छा में अपने बड़े भाई का वध कर देता है और जंगल में उसका वध करके पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ देता है। वो वहीं पर प्रेत बन जाता है, प्रकट हो जाता है और आने वाले लोगों को आके वो डराता है जो भी उस मार्ग से जाते हैं। तो एक बार वहां पर एक ऋषि, धौम्य नाम के ऋषि वहां होके निकले। तो उन्होंने उस बात को समझा, उस दर्द को समझा और उन्होंने इसी एकादशी के व्रत को किया। अपरा एकादशी का व्रत करके, संकल्प करके उस राजा को समर्पित किया जिस व्रत के कारण उस राजा का मोक्ष हुआ, कल्याण हुआ। हम लोगों को भी अपने पितरों के लिए या अपने कल्याण के लिए इस एकादशी का व्रत को करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके संकल्प करके हम एकादशी का व्रत करें। ज्यादा से ज्यादा भजन करें, पूजा पाठ करें, दान करें। इस दिन किए हुए कोई भी सत्कर्म हमें कई गुना ज्यादा फल देता है। बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन माने फलाहार ज्यादा नहीं करना चाहिए। उत्तम व्यवस्था है कि एक समय ही जलपान करें, फलाहार करें या जल। सबसे श्रेष्ठ उत्तम व्यवस्था तो यही है कि हम जल भी न ग्रहण करें, पर जल ग्रहण करें, फलाहार एक बार सामर्थ्य अनुसार ग्रहण करें, ज्यादा नहीं। हमसे ये प्रश्न करते हैं हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है। कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते। आज है जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे। एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली
कई बार ऐसा होता है कि 10वीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें 10वीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है, जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि 10वीं नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो 10वीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो 10वीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने 10वीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें, उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है, ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज को आगे बढ़ाएं, भजन करें, स्मरण करें और सत्य बोलें। भगवान प्रियाकांत जो आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें। राधे श्याम।